हेल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं ज्योमेट्री के क्वेश्चन लेकर आया हूँ और मैं आपके सामने ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो मोस्ट ऑफ द केस में किसी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, जैसे पीजीटी, आईटीजेई, केट एंड एक्सेट्रा अदर एग्जामिनेशन में। आज मैं उसको एक कंप्लीट डिस्कशन करूँगा, वन बाय वन स्टेप। आई थिंक और आपको एंजॉय और आपको मज़ा आएगा इस वीडियो में। आप लोग बने रहे मेरे साथ वीडियो में। जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन डिस्टेंस पे डिपेंड्स है। ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले हम लिख लेते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस between y is equal to x square and x minus y is equal to 3। ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियरली शो हो रहा है। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बताने हैं टू द गिवन कर्व्स। टू कर्व्स गिवन है आपको। फर्स्ट कर्व मेरे पास जो है वो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला है और एक मेरे पास इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है। दैट मीन ये लाइन का इक्वेशन है, ये पैराबोला का इक्वेशन है। तो मैं बात करूं अगर, और ये मेरा पैराबोला, ये मेरा जो कर्व है क्वाड्रेटिक में है, इसका कोफिशिएंट ए वो पॉजिटिव है। तो ग्राफ जो मेरा बनेगा, पैराबोला जो बनेगा, ओपन अपवर्ड्स बनेगा और ये लाइन बनेगा। तो फर्स्टली हम ग्राफ से ग्राफ ड्रा कर लेते हैं और लाइन को प्रेजेंट कर देते हैं कार्टेशियन प्लेन में। ओके, तो एक उससे पहले काम करने से पहले हम इस लाइन का स्लोप पता कर लेते हैं। स्लोप, तो इस लाइन का जो स्लोप है, जो लाइन का एक स्लोप का इक्वेशन होता है एम एक्स प्लस सी, इसको इसी फॉर्म में बना ले। अगर मैं बनाऊं तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। यहां से अगर कंपेयर करूं, यहां से अगर कंपेयर करूं तो यहां से क्लियर हो रहा है यम इज इक्वल टू वन। इसको मैं एम वन दे दूं। ओके, और इस ग्राफ में अगर मैं ड्रा करूं ग्राफ को, मेरे जो कर्व है ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका वर्टेक्स ओरिजिन है 0 0, और मैं बना देता हूं ये लाइन का इक्वेशन। लाइन मेरा when x is 0 then y is माइनस थ्री। माइनस थ्री ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो माइनस ऑब्वियस है, माइनस थ्री है। y की वैल्यू when x is 0 that is minus 3। when x is 3 y becomes 0, that means I think here something x is 3 y 0। draw the line those points। अब यहां से क्लियर हो रहा है ये जो इक्वेशन है मेरा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है और ये मेरा लाइन का ग्राफ है। लाइन मेरा क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। अब मुझे डिस्टेंस बतानी हो, ऐसी डिस्टेंस जो मिनिमम हो कर्व पैराबोला और लाइंस के बीच की डिस्टेंस। इस केस में डिफिकल्टी आती है कहाँ मेरा पॉइंट है।
अगर मुझे 2 पॉइंट पता होता तो मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा देता फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई टू होल स्क्वायर अंडर रूट आप करके हम सॉल्व कर लेते। बट इस केस में हमें एक पॉइंट मिल जाए और लाइन है ही है, तो मेरे पास एक फार्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन। तो पॉइंट कहाँ मिलेगा? पॉइंट मेरा कर्व पर होगा। कर्व पे पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं भी कर्व पे हो सकता है पॉइंट। बट मुझे वो पॉइंट डिफाइन करना है जहाँ से वो मिनिमम डिस्टेंस दे लाइन से, गिवन लाइन की इक्वेशन से मिनिमम डिस्टेंस है। ऐसे केस में हम टेंजेंट ड्रा करते हैं। टेंजेंट ड्रा करने से वो मुझे स्मॉलेस्ट, वो मुझे क्लोजेस्ट पॉइंट मिल जाएगा जो गिवन लाइन की मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी, गिवन लाइन से मिनिमम डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकेंगे। इस केस के लिए हम टेंजेंट ड्रा करेंगे और टेंजेंट ड्रा ऐसा करेंगे, गिवन लाइन के पैरेलल टेंजेंट ड्रा करेंगे, देन ड्रा द टेंजेंट लाइन टू दी टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे पैरेलल टू दी लाइन। समथिंग हियर टच, आप लोग समझ गए होंगे हियर। अब ये मेरा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, ये मेरा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा इस पॉइंट से और इस लाइन पर। ये पॉइंट क्या है, पॉइंट को फाइंड आउट कर लें। अब मैंने जो टेंजेंट ड्रा किया और लाइन जो मेरे पास है, ये दोनों पैरेलल्स हो रही हैं। मुझे पता है, अब सबको पता है कि when a two lines are parallel then slope are also equal. That means your tangent line और पैरेलल लाइंस, टेंजेंट लाइन और गिवन लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो गिवन लाइन की जो स्लोप है वो और टेंजेंट का जो स्लोप है वो दोनों इक्वल होंगे। तो इस ग्राफ पे जो पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट पॉइंट है वहाँ का स्लोप पता हो जाए, उस टेंजेंट की स्लोप पता हो जाए, तो टेंजेंट स्लोप के लिए मुझे कर्व से ही निकालना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 2x। आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स स्लोप होता है, दैट इज m। मैंने अगर m1 उसको दिया है लाइन्स के, तो ये m2 हो जाएगा। अब दोनों लाइन पैरेलल हैं, दैट मीन्स टेंजेंट लाइन एंड गिवन लाइन्स आर पैरेलल। टेंजेंट लाइन टेंजेंट and given line are parallel. Then slope are equal. That means m1 is equal to m2. m1 m2 is equal to, that means 2x is equal to 1, x is equal to 1। यहाँ से 1 मिल गया x लाइक x1 y1 जो मेरा पॉइंट है ऑन द कर्व, कर्व मेरा पैराबोला ऑन द पैराबोला। ओके, तो नाउ अब x मिल गया तो y के लिए दैट इज x, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू x स्क्वायर, पुट द वैल्यू ऑफ no I'm doing that is half, actually 2 is the multiple of x equal to 1, then x is equal to half, put the value of x half square, then y is equal to 1 by 4, that means y1 is equal to 1 by 4। ये जो मेरा मिला x1 y1 पॉइंट मिल गया ऑन द पैराबोला, x1 y1
is equal to half comma 1/4 point on the parabola. On parabola means that means y equal to x square. Okay, so distance, the smallest distance between the curve y is equal to x square and the line y is equal to x minus 3 जो पहले से गिवन था, उसके लिए मैं यूज करेंगे फार्मूला. सो यूज डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम a point to the line, कौन सा फार्मूला है वो? पॉइंट और लाइन, गिवन पॉइंट और गिवन लाइन के बीच की डिस्टेंस को क्या फार्मूला होता है? डी आर स्मॉल डी कैपिटल डी, सम पीपल्स आर राइटिंग दैट बट डोंट नो. डी इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी एक्स वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट coefficient of x1 square, coefficient of b1 y1 square. Okay, and mod of distance is always positive. Then now d is equal to, put the value of x1 y1, x1 is equal to half and y1 is equal to 1/4. अभी हमने काउंट किया तो ये जो मेरे पास ये है, ये लाइन है, और लाइन मेरे पास क्या था इक्वेशन में? लाइन मेरे पास ये था, तो यहां से x माइनस वाई माइनस 3 हो जाएगा लाइन. x माइनस वाई माइनस 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज x1 कर दो, y1 कर दो, 1 स्क्वायर 1 here minus 1 square 1 mod of, put the value of x1 y1, x1 y1, x1 is a half and y1 is a 1/4. Okay, d is equal to x is half, y1 is 4 minus 3 1/4 that is 2 root 2. Okay, to solve them d is equal to, that is 4 and 2 4 2 2 ja 4 that is 2 minus 1 and 4 3 ja 12 here upon root 2. d equal to 2 minus 13 अपॉन 4 इंटू रूट 2. ये देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में. ओके, ये मॉड है, दैट इज मॉड. d is equal to, d means distance, smallest distance between curve and lines. अब कर्व से मैंने एक पॉइंट ले लिया और लाइन, तो मैंने फार्मूला ही चेंज कर दिया. द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पॉइंट टू द लाइन that is minus 11 upon 4 root 2. अब मॉड में, मॉड के बाहर है तो पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव, 11 अपॉन 4 रूट 2. ये मेरा आएगा कुछ ऐसे. अब इसे आप रेशनलाइज कर सकते हैं डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में. रेशनलाइज डिनोमिनेटर, d is equal to
11/4 into root 2 numerator into root 2 denominator. दैट मीन्स d इज इक्वल टू, सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं जीबी में, 11 रूट 2 अपॉन 4, ये रूट टू सेम सेम बेस है, पावर सेम है, बेस सेम है, पावर एड बेस सेम है, पावर एड हो जाएंगे, दैट मीन्स 2. d इज इक्वल टू 11 रूट 2 अपॉन 8. ये आ गया मेरा यूनिट, ये मेरा डिस्टेंस है, कहाँ से, गिवन कर्व एंड, दोनों गिवन कर्व एंड लाइन्स, y is equal to x square and line x minus y. इस क्वेश्चन के ग्राफ है ये, और इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व एंड लाइन्स. मैंने फाइंड आउट कर दिया, वो स्टेप बाय स्टेप आप इजीली इस जीबी में देख सकते हैं. क्लियर, स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप मैंने क्लियर किया है, जिससे, और इस फार्मूले को कैसे मैंने यूज किया. अब मुझे पॉइंट लेने में प्रॉब्लम होती थी, तो पॉइंट को मैंने टेंजेंट ड्रा कर दिया, वहाँ से टेंजेंट जहाँ पे टच किया किसी कर्व को, वो पॉइंट को ले लिया, उस पॉइंट से गिवन लाइन पे मैंने यूज कर दिया फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन, और मैंने सॉल्व कर लिया ईजीबी में. सॉल्व करने के बाद मुझे लास्ट में मुझे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया. आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू. अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो इसे सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत होते हैं, और एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत होते हैं, और ये लॉजिकल क्वेश्चन ऐसे हम लाते रहेंगे. देन ओके, थैंक यू. Like and subscribe please.